जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 24 मार्च का सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उसमें 5 सेक्शंस आते हैं, 100 क्वेश्चन, हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन। जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश। जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस दो अलग अलग सेक्शन है। जनरल स्टडीज की अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे मेनली। और जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो उसमें आपको जीके मिलेगा, जनरल नॉलेज, जो काइंड ऑफ कोट एंड कोट ल्यूसेंट में हमें बहुत स्टैटिक स्टैटिक जीके मिलता है वो वाला, प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं सेशन की। इंपॉर्टेंट है, आइडिया इज वेरी क्लियर। 2023 में ये एग्जाम हुआ था, 23 और 24 मार्च को 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो 6 शिफ्ट को हम अलग अलग एरियाज में कवर कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इंग्लिश, मैथ्स ऑलरेडी कवर हो चुका है, जीएस कवर हो चुका है, आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग बचा था, वो हम कवर कर लेंगे। सो उसका मैराथन सेशंस भी हैं, सारे सेशंस को कंबाइन करके एक वीडियो बना दिया गया है ताकि आपको अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े, एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, अलग अलग भी डाल रखा है अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर टू वॉच ऑल दीज वीडियोस ताकि आपको पेपर में जाने से पहले एक अच्छी क्लैरिटी हो एग्जाम की। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले थोड़ा सा हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। दो प्लेटफॉर्म वी आर रनिंग, एक है आपका एनसीईआरटी क्विज और एक है हमारा टीम निष्ठा। एनसीईआरटी क्विज जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमने एक बहुत बेसिक चीज को कैटर करने की कोशिश की है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। अगर आप अभी हाल ही में एग्जाम्स को देखोगे, अभी जैसे मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब सीडीएस 2 2025 का एग्जाम हो चुका है। इतने क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछो। तो एनसीईआरटी पढ़ना एक बात है और उसको समझना, उसको कंसोलिडेट करना, उसको एवेलुएट करना, फंडामेंटल्स बनाना, अगर आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सो दैट इज देयर आर सर्टेन एनसीईआरटीज व्हिच आर मस्ट रीड। सो उसके क्वेश्चंस सारे हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, सो दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। उसके अलावा हमारा टीम निष्ठा का प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, सीडीएस का, सीएपीएफ का, आईबीएसईआईओ का, और एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपका फंडामेंटल बैच। ठीक है जी, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, माय प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जर्नी। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। इन विच ईयर वाज अ नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च्ड? किस साल में जो है नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च हुई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप समझें इसको, क्योंकि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी में एक चीज ये भी देखा गया कि ड्रोन्स आजकल बहुत यूज हो रहे हैं, तो उसको रेगुलराइज करने की जरूरत थी। एयर स्पोर्ट्स की बात चल रही है, उसको भी आपको बढ़ावा देना है, तो आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देना है। एट द सेम टाइम जो ड्रोन्स हैं सिविल पर्पस के लिए, सिविलियन पर्पसेस के लिए, दैट नीड टू बी ओके, बट फॉर मिलिट्री पर्पस इट नीड टू बी रेगुलेटेड। सो एक पॉलिसी आई थी डेडिकेटेडली, सो इन 2022। ठीक है जी, काफी इसके बारे में चर्चा हुई थी उस समय पर, जून 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ताकि इंडिया को एयर स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, स्काई डाइविंग, पैरामोटरिंग, मॉडल रॉकेटरी, बैलूनिंग, इन सब चीजों का एक हब बनाया जा सके। इट एम्स टू बूस्ट टूरिज्म, क्रिएट जॉब्स, इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन। अगर हम हाल ही की बात करें, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अहमदाबाद में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि जून 12 2025 को जैसे ही वो टेक ऑफ हुआ, बहुत सारे लोगों ने वो क्लिप्स और वो वीडियो देखी होंगी, वो एकदम लगभग 600 फीट की हाइट तक पहुंचा और एकदम जो है ड्यू टू टेक्निकल फेलियर्स सो वो क्रैश किया। वो हॉस्पिटल की जो कह लीजिए मेस थी, मतलब एमबीबीएस कॉलेज था, उसकी मेस थी, उसमें जाके वो टकराता है। एक पैसेंजर को छोड़कर बाकी सबकी डेथ हो जाती है। तो इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए आपका, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं द आइडिया इज वेरी क्लियर कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ बाकी चीजों को भी डिस्कस करें। सो एयर इंडिया फ्लाइट कौन सी थी? 171 थी, अब बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। ठीक है, तो ये आपका था जो लंदन जा रहा था, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। Okay, so Union Aviation Ministry issued draft policy. The government is expected to request the GST Council to consider rationalizing the rates. ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हैं। Under which scheme shall the landholder farmer families with the cultivable land up to 2 hectares be provided with the benefit of 6,000
पर एनम पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2000 एवरी 4 मंथ्स। ठीक है, हर 4 महीने में जो है उनको 2000 रुपये दिया जाएगा, साल में 6000। तो ये था आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मतलब इसको ऐसे समझ लो कि किसानों का सम्मान कर रहे हैं हम। ठीक है, किसानों का सम्मान कर रहे हैं कि भाई एक एक तरीके से इनपुट कॉस्ट समझ लो, जो सरकार के द्वारा एक बेयर मिनिमम जो है दिया जा रहा है। दिस इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। एक है आपका मान धन योजना, कृषि सिंचाई योजना, ये बहुत क्लियर है, इरिगेशन से रिलेटेड हो गया। प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर फंड, ओवरऑल एक एग्रीकल्चर फंड की बात की गई है। और जो मान धन, देखो मान कहते हैं ना, मान और मानधान रखना चाहिए, खासकर सीनियर सिटीजन्स का। ठीक है, तो पेंशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, नॉट द एनुअल कैश बेनिफिट। ठीक है, कृषि सिंचाई हमने डिस्कस कर लिया। एग्रीकल्चर फंड में फाइनेंशियल सपोर्ट एंड लोन फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट डायरेक्ट फार्मर ट्रांसफर्स। ठीक है जी, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कौन सा है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अब इसको ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं याद करने का, ताकि हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, देखो घरों में हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या करता है, ठीक है, चीजों को फुलाता है। कहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो फुलाने में काम करता है। जैसे केक में भी यूज होता है, कई जगह यूज होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट हो गया। अच्छा, इसको ऐसे याद रख लो कि NaHCO3, दो वो जो फुलावट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। बट हम इसको ऐसे याद रख लेंगे क्योंकि कई बार बच्चों का ये कहना है कि भाई हमें कंफ्यूजन होती है इसमें कि ये है या ये है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो, बेकिंग में काम आ रहा है। ठीक है, केक वेक और कई जगह काम आता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये काफी हल्का होता है, लाइट होता है, H2 है ना सबसे लाइटेस्ट। तो हाइड्रोजन जो है वो उसको हल्का बना रहा है। ठीक है, आपके खाने को हल्का बना रहा है या फ्लफी बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो वो हाइड्रोजन का रोल है बेकिंग सोडा से। ठीक है, दिमाग में कहीं किसी कोने में ये चीज को फिट कर लो। दो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मैं पहले भी बता रहा हूं, बट जस्ट टू मेक यू रिमेंबर कि हाइड्रोजन लाइट है, लाइट एक एलिमेंट है। ठीक है, जो कि बेकिंग सोडा को थोड़ा लाइट बना रहा है, खाने को लाइट बना रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका आंसर 3, बेकिंग सोडा। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ये ध्यान रखना, हाफ H2O। अच्छा, जब प्लस्तर लगता है ना, कहते हैं ना प्लस्तर लग गया, किसी के चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ, तो जो है प्लस्तर लगता है। नॉर्मल भाषा में प्लस्तर बोल देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब उसमें पानी नहीं कम है, इसीलिए तो ड्राई किया जाता है, तभी तो हार्ड रहेगा ना वो, ताकि आपकी बोन शेप में आ जाए। ठीक है, ज्यादा हिले डुले ना, तो वहां पर वो उसको ड्राई किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट में 2H2O होता है, उसमें से 1.5H2O निकाल लिया जाता है, 1.5, और आधा बचता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर आपका एज अ डिसइंफेक्टेंट काम आता है। ठीक है, कई जगह हम इसको यूज करते हैं। डैश इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो मिथेन ग्रीन हाउस गैस है, पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। एक कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि एक टॉक्सिक गैस है, बट ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है जी, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो ये है आपका, सो मेजर ग्रीन हाउस गैस एंड NO2 स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस, CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है। इंडिया के अगर हम टारगेट्स की बात करें तो 100 गीगावाट सोलर पावर एनर्जी का टारगेट, ठीक है, अचीव किया हमने 2025 में। इंडिया टारगेटेड फॉर 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030, नेट जीरो बाय 2070, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन 100 गीगावाट बाय 2047। ओके, सो दीज आर द पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैसेस। एक बार देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरो मीथेन, परफ्लोरोइथेन, परफ्लोरो प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, और ये हो गया आपके परफ्लोरो वाले जितने भी हैं। ये ध्यान में, इसमें HI के इसमें वाटर वेपर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, वो भी पोटेंशियल जो है ग्रीन हाउस गैस है। टू विच फॉर्म ऑफ डांस डज शिल पाटिकरम, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी CE हैज अ डायरेक्ट रेफरेंस। सीधा सीधा अगेन NCERT का क्वेश्चन है, शिल पाटिकरम। ठीक है, तो ये आपका भरतनाट्यम। ठीक है जी, भरतनाट्यम। सो तमिल एपिक, ये इसके बारे में हमने क्लास में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है, जो पेड क्लासेस हैं उसमें आप जाके देखेंगे शिल्पाटीकरम, हाईलाइटिंग इट्स डीप रूट्स इन साउथ इंडियन हेरिटेज। कुचिपुड़ी मैंने आपको बताया था कि अंधा व्यक्ति है, कच्ची पूरी मिल गई, बेचारे को नहीं पता लगा, ठीक है, उस तरीके से आप याद रखना। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल, ठीक है जी। और नेक्स्ट आपका कथक, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, यूपी के लोग थकते नहीं हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, सो कन्नगी की स्टोरी है, और कन्नगी की जो स्टोरी है यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो बहुत पूजनीय है और काफी इलेबोरेट स्टोरी है। ठीक है, ये हाथ में आप देखेंगे एक कमंडल, मतलब एक पूरी स्टोरी है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा सेशन। तो यू कैन रीड इट, यू जस्ट गूगल इट, ठीक है, कन्नगी की स्टोरी या शिल्पाटीकरम, तो आपको मिल जाएगी। मतलब वहां के कह लीजिए वहां के कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कौन सा जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नहीं होता है? सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। सो मिथेनॉइक एसिड जब वो चींटी काटती है, ठीक है, चींटी काटती है तो आपको वो मिथेनॉइक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, सो जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड आपको लेमन ऑरेंजेस में देखने को मिलता है। ठीक है, टी से टमाटर, टी से जो है आपका तमरिंद, सॉरी तमरिंद, और ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच और में आता है आपका। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में आता है। सो ये थोड़ा चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। इसको लेकर एक पूरा चार्ट है, ये चार्ट देख लीजिए। सिट्रिक एसिड ऑरेंजेस, लेमन, फॉर्मिक एसिड स्टिंग्स ऑफ बीज आंट, एसिटिक एसिड विनेगर और टोमेटो, मैलिक एसिड एप्पल और ग्रेप। ठीक है, टार्टरिक एसिड तमरिंद, इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस। ठीक है, अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा नहीं होता कि एक ही होगा, एक ही चीज है, फिक्स है। ठीक है, जैसे आप ग्रेप्स को देख रहे हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेप्स हैं। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच, कैबेज, लैक्टिक एसिड कर्ड और आपका मिल्क हो गया। लैक्टिक एसिड एक जब हम दौड़ते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, मसल्स में लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट, सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, ठीक है, जिसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज नोन एज द पैरेट डांस इन छत्तीसगढ़? किसको पैरेट डांस कहा जाता है? ठीक है, किसको पैरेट डांस कहा जाता है छत्तीसगढ़ में? कक्सर, सुवा, रौत, नाच, कर्म डांस। तो ये है आपका सुवा डांस। ठीक है जी, सो परफॉर्म बाय वुमेन इन छत्तीसगढ़ अराउंड दिवाली टाइम, जिसको पैरेट डांस कहा जाता है। इमिटेशन ऑफ पैरेट्स एंड सिंगिंग फोक सॉन्ग्स, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सुवा लोक नृत्य। कक्सा डांस जो है ट्राइबल्स डांस परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिजेस सीजन। रॉत यादव्स ऑफ छत्तीसगढ़ रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। कर्मा डांस ट्राइबल डांस सेलिब्रेटिंग नेचर। ठीक है जी, ओके। डैश इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन हो गए, अगर आपको क्लैरिटी थी। सो ये अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें Na2HCO3 दिया, NaH, तो NaHCO3 है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, NaHCO3। बेकिंग सोडा माइल्ड बेस यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन, क्लीनिंग, एंटासिड। हाँ, एंटासिड के रूप में भी इसको यूज करते हैं, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो एसिडिटी नहीं होगी खाने में, अगर थोड़ा सा हैवी खाना है तो उसमें थोड़ा सा वो चीज डाल लिया जाए। ठीक है, कई बार जैसे राजमा या कई अलग अलग खानों में, डिपेंडिंग अपॉन हमारा कल्चर, हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द पोटेंशियल यूज ऑल्सो। ठीक है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा। Who among the Mughal emperors built the बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है। देखो, बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने गुजरात की विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए। गुजरात में जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि देखिए, ट्रेड हमेशा से जो भी दिल्ली में बैठा था, मैं हमेशा से एक पॉइंट बताता रहा हूं कि जो दिल्ली में बैठा है ना, उसके लिए तीन जगहें बहुत इंपॉर्टेंट थी कंट्रोल करनी। दिल्ली में बैठ के, ठीक है, पहले कन्नौज था, फिर दिल्ली बना। एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, क्योंकि यहां से इन्वेडर्स आएंगे अटैक करने। ठीक है, यहाँ पे गुजरात समझ लो, और यहाँ पे बंगाल समझ लो। ठीक है, गुजरात और बंगाल क्या लेके आएंगे? ट्रेड लेके आएंगे, पैसा लेकर आएंगे, रिचनेस लेके आएंगे एम्पायर में। ठीक है, तो इट वॉज बाय द अकबर, ठीक है, टू कमेमोरेट द गुजरात विक्ट्री। ठीक है जी, वन ऑफ द लार्जेस्ट गेटवेज इन द वर्ल्ड। सो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा ये कहा जाता है कि वो सस्ता ताजमहल टाइप सा लगता है, देखोगे अगर आप गूगल करना। ठीक है, पेट्रोनेज फॉर आर्ट, ठीक है, जहांगीर इज लाइक वेरी फेमस फॉर दैट। हुमायूं लेफ्ट लिटिल आर्किटेक्चर, हिज टॉम्ब बिल्ट लेटर बाय द हाजी बेगम।
क्योंकि हुमायूं तो एक्चुअली एस्टेब्लिश करने में रह गया ना, फिर अकबर से हम मानते हैं कि भाई सही मायने में फिर वो एस्टेब्लिश हुआ। ओके, सो दिस इज बुलंद दरवाजा, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ द मेडल्स वन बाय द महाराष्ट्र एट द 36 नेशनल गेम्स 2022? अब ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आई वुड से अगर आपको बहुत ही क्लैरिटी है या आपको दो ऑप्शंस में आपको पता है कि नहीं है ये, तो ही आप इसको अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। मतलब बिल्कुल ही अगर आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, इट इज बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर है आपका 140। ठीक है जी, 140। अब इसमें पिछले साल वाला नहीं पूछेगा, हम 2025 वाला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 38th नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र हरियाणा। तो यहां पर आप देखेंगे सर्विसेज जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है उसको 121 मेडल और यहां 201। फिर भी महाराष्ट्र को दूसरा नंबर क्यों दिया है? एनीवन कैन थिंक ऑफ इट, या किसी को आइडिया है? सिंपल है जी, गोल्ड। ठीक है, जो रैंकिंग होती है ना वो टोटल नंबर ऑफ मेडल से नहीं होती है। जिसके गोल्ड ज्यादा होते हैं उसको रैंकिंग में ऊपर रखा जाता है। दो सर्विसेज के ओवरऑल मेडल्स 121 हैं पर उनके गोल्ड ज्यादा है। ठीक है, यहां पर महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे 201 मेडल। ठीक है, हरियाणा तीसरे पे 153 मेडल। ठीक है जी, चलिए, तो ये आपका इस साल का है। ठीक है, मेडल टैली फॉलोड बाय महाराष्ट्र हरियाणा। नेशनल गेम्स कहां पर हुई? उत्तराखंड में 2025 की। What is the name of the campaign started by the Ministry of Tribal Affairs and Central TB Division, Ministry of Health, on 7 January 2022 for active case finding for tuberculosis in 174 tribal districts of India? ठीक है जी, क्या नाम है कैंपेन का जो स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा? ठीक है जी, फॉर द लाइक एक्टिव फाइंडिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस। सो ये है आपका आश्वासन। ठीक है जी, आश्वासन। उसका नाम था 7 जनवरी 2022 फॉर एक्टिव टीबी केसेस फाइंडिंग इन 174 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। दिस कैंपेन फोकस्ड ऑन इंटेंसिफाइड टीबी केस डिटेक्शन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीबी केसेस की जो है अर्ली डिटेक्शन हो एंड द अदर ऑप्शंस डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू दिस स्पेसिफिक कैंपेन। As per which of the following is the use of the chlorofluorocarbon compound as well as other ozone depleting substances banned? कौन सी ऐसी मतलब कन्वेंशन एग्रीमेंट या कह लीजिए आपका प्रोटोकॉल था? तो दैट वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल है आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लेकर। ठीक है जी, पेरिस एग्रीमेंट है आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर 2015 में जो हुआ था। ठीक है, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ओवरऑल, जिसमें ये कहा गया कि हाँ भाई सारे देश जो हैं वॉलेंटरली बताएंगे कि वो क्या एमिशंस कम करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका 1997 में, और वियना कन्वेंशन है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल ट्रीटी, वियना कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, बट डज नॉट स्पेसिफिकली बैन द सीएफसी। अच्छा, इसमें ये था कि वियना कन्वेंशन पहले हुई फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी। ठीक है, पहले उसमें डिस्कस किया गया, फिर ये कहा गया कि भाई इसको बैन करना पड़ेगा पूरी दुनिया में। और पहली ऐसी ट्रीटी थी जो दुनिया में यूनानिमसली एक्सेप्ट की गई। यूनानिमसली मतलब सबने एक्सेप्ट की विदाउट प्रोटेस्ट, कि भाई हाँ ये अगर कह लीजिए आपका देयर इज अ होल। ठीक है, अगर उसमें तो दैट ओजोन अगर डिप्लीशन हो रहा है, तो ओजोन होल हो रहा है, तो दैट्स अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि यूवी रेज यहां तक पहुंचेंगे एंड दैट मे कॉज द स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन कैंसर ऑल्सो। ओके, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट हार्म द ओजोन लेयर, फेज आउट दिस। ठीक है जी, अब एक बार सारी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन, ठीक है, रिलेटेड टू वेटलैंड, 2 फेब होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना 73। बॉर्न कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज 1979। वियना कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल of substances that deplete the ozone layer 1987। Basel Convention on the control of transboundary movement of hazardous waste 1989। United Nations Framework Convention on Climate Change 1992। Convention on Biological Diversity 1992। आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 1994। ठीक है जी, क्योटो प्रोटोकॉल, फिर आपका जो है उसके बाद आपका रोटरडम कन्वेंशन, फिर आपका कार्टिजिना प्रोटोकॉल। ठीक है जी, उसके बाद आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन, नगोआ प्रोटोकॉल, ये सारे जो हैं उसमें आपका आते हैं। इन विच ईयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी? किस साल में जो है नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी? इसका भी मकसद यही था कि भाई जो ओल्ड व्हीकल्स हैं
उनमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं, बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनको रीयूज किया जा सकता है। सो दैट कंसेप्ट इज बेसिकली रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, जो आजकल हम कह रहे हैं कि भाई हाँ सर्कुलर इकोनॉमी बनाई जाए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी, द आइडिया इज वेरी सिंपल कि जो वेस्ट है वो पूरी तरीके से वेस्ट नहीं है, उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो यूजफुल हैं, जो यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फर्दर थिंग्स। सो दैट स्टार्टेड इन 2021, ठीक है जी, 2021। सो टू फेज आउट द ओल्ड अनफिट व्हीकल, प्रमोट क्लीनर सेफर व्हीकल्स, ठीक है, उसका ऑब्वियसली ये मकसद भी है। तो इट इज लाइक देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू इट, टू रिड्यूस पॉल्यूशन, रोड सेफ्टी एंड ये है आपका 2021 में। पुरंदरदास इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, फादर ऑफ कुचिपुड़ी थिएटर आर्ट। सो इट इज द आंसर इज फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, जो साउथ में, मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्नाटका से याद रख लेना इसको, ठीक है, कर्नाटिक म्यूजिक को। सो फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया, पुरंदरदास, ठीक है जी। Which of the following is the strongest base? Aluminium hydroxide, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब पेपर में कैसे फाइंड आउट करोगे? अब देखो कि रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, वो एक पूरा चार्ट पढ़ते हैं हम रिएक्टिविटी का, मेटल्स की रिएक्टिविटी का, तो उसमें सोडियम पोटाशियम सबसे ऊपर आते हैं, सोडियम पोटाशियम फिर कैल्शियम, ठीक है। तो सोडियम तो इज लाइक कि भाई 281, ठीक है ना, वो तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि आप नॉर्मल उसको लाइक हवा पे नहीं रख सकते हो, ठीक है, यू हैव टू केप्ट इट इन अ सर्टन मटेरियल्स, ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और उसके पास Na ये है, Na पॉजिटिव, उधर से OH नेगेटिव आ गया, तो ये तो दोनों कह रहे हैं भाई तू मेरा साथी मैं तेरा साथी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये जो बॉन्ड होगा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो दैट मतलब उस इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वैसे तो वह बहुत सिंपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आंसर, ठीक है। द आइडिया इज वेरी क्लियर, मैं आंसर बता के चला जाऊं डजंट मेक सेंस, आपके दिमाग में बैठना चाहिए। Dissociates completely in water, making it one of the strongest bases among the options. Barium hydroxide also strong base but less commonly used. अमोनियम हाइड्रोक्साइड और आपका ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में नहीं आते हैं, ठीक है, ये आपका एक कह सकते हैं कि वीक बेस में भी आप इसको कह सकते हैं, वीक बेस फॉर्म डिसॉल्विंग द अमोनिया इन वाटर। ओके, नेक्स्ट आपका इन डैश नमामि गंगे प्रोग्राम इन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन वाज अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी, आंसर है आपका 2014, ठीक है, 2014 में एज अ फ्लैगशिप इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन क्लीन प्रिजर्व द गंगा रिवर। अदर जो जो ईयर्स लिस्टेड हैं वो ऑफिशियल डाटा नहीं बताते हैं। In which of the following oceans did an international team of researchers find that acidity level in the western region are rising 3 to 4 times faster than any other ocean across the world as of 2022? ठीक है, ये रिसेंटली एक रिसर्च आई, इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स ने बताया कि जो एसिडिटी लेवल है वेस्टर्न रीजन में वो 3 से 4 गुना ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, 3 से 4 गुना ज्यादा एसिडिटी लेवल बढ़ चुका है इन कंपैरिजन टू अदर ओशंस। तो ये कहां पर है, ये आर्कटिक ओशन में हो रहा है, और आर्कटिक ओशन में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है। देखो ओशन एसिडिफिकेशन को आप पहले तो ये समझ लो कि होता क्या है, जो CO2 है वो पानी के साथ मिलता है और एक कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है जी, H2CO3। तो ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड एक वीक बेस है, बट धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये ओशंस की पीएच को कम कर रहा है, दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। सो आंसर इज योर आर्कटिक ओशन, सो एक्सपीरियंसिंग ocean acidification to the rate observed in other ocean worldwide. This rapid acidification poses serious environmental risk. The Indian Ocean is not the ocean with fastest this according to this research. ठीक है, ये आप देख सकते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3. Who among the following became the first Indian to win the prestigious Zurich डायमंड लीग फाइनल इन स्विट्जरलैंड? बहुत फेमस हुआ था ये, सो दैट वाज योर नीरज चोपड़ा, ठीक है जी, ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल। सो फर्स्ट इंडियन टू विन दिस इन 2022 प्रेस्टिजियस एथलेटिक्स इवेंट, ठीक है। एक वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ज्यूरिख जो डायमंड लीग है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट आपका इन आरएनए ऑफ ह्यूमंस एडेनाइन पेयर्स विद यूरेसिल, ग्यूनाइन, थायमीन, साइटोसिन।
अब देखो आरएनए में और डीएनए में फर्क है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आपका इसमें एडेनाइन जो है वो किसके साथ पेयर अप होता है, यूरासिल के साथ, एयू, एयू इधर आओ, एयू इधर आओ, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने किसकी ट्रिक बनाई है, आर ए यू, राव, राव सरनेम है ना राव, तो आर आरएनए, ए से हो गया एडेनिन और यू से हो गया यूरासिल, ठीक है राव। और तो और डीएनए में है वो थाइमिन, तो रेट या रैट, आर ए टी, ठीक है, जैसे भी आप इसको याद रख लो, सॉरी सॉरी सॉरी, आर ए टी बोल रहा हूं, डीएटी, 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 डेट, डेट। सो डीएनए में, सो एडेनिन इज पेयरिंग विद द थाइमिन, ठीक है जी। सो guanine pairs with cytosine in both DNA and RNA। तो ये जो GC है, ठीक है, या CG भी देख सकते हो, CG, CG इस छत्तीसगढ़ या चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ या छत्तीसगढ़ दोनों है, तो वो हो गया आपका। यूरासिल नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, मीनिंग इट हैज अ 6 membered ring structure composed of carbon and nitrogen atoms। So key points about the uracil: present only in RNA, forms base pair with adenine during the RNA ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रिनिटी ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, कौन से जो हैं इनमें से ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मतलब तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं कार्नाटिक म्यूजिक के, वो उनमें से नहीं आते हैं। मुथुस्वामी दीक्षितार, त्यागराज, श्यामा शास्त्री, चारुमती रामचंद्रन, ठीक है जी। अब इनमें से कौन जो है इसमें नहीं आता है, तो आंसर है आपका चारुमती रामचंद्रन। सो ट्रिनिटी कंसिस्ट ऑफ मुथुस्वामी दीक्षितार, त्यागराज, श्यामा शास्त्री, रिनोन कंपोजर्स ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो कर्नाटिक म्यूजिक हैं, ठीक है, म्यूजिक सिंगर रहे हैं, ठीक, लाइक शी इज अ डिसाइपल ऑफ ML बसंत कुमारी, शी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड फर्स्ट इन द म्यूजिक इन मद्रास यूनिवर्सिटी। तो ये आप देख सकते हैं, श्यामा शास्त्री, श्री त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षित, ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस, आपको चीजें समझ आई होंगी। The idea is not just to discuss the 20 questions, the idea is to discuss the surrounding information, the associated information as well, so that you can prepare well. So in the 6 shifts, 120 questions are there from general awareness. We'll be discussing those 120 questions that will help you in preparing in a better manner for the examination. You'll get to know what kind of a questions being asked, what is the pattern of the questions, in on which areas you need to focus upon. Please do watch these sessions thoroughly. Don't miss out this session. Don't just see कि इसका क्वेश्चन का क्या आंसर है, उसके साथ की इंफॉर्मेशन को भी पढ़ने की कोशिश करो। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।